गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। और आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। इट इज लेकिन फुल समझने के साथ, पूरा समझेंगे उसके बाद ही करेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स which act between two mass bodies. Between two mass bodies is called gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? एक ऐसी फोर्स जो दो मास बॉडीज के बीच में लगती हो, उसी को आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल देखिएगा। जैसे आपका एक है फुटबॉल, ठीक है, ये आपकी है फुटबॉल, एक आपकी है क्रिकेट की बॉल। अब इनके बीच में क्या लगेगी? आपकी एक फोर्स लगेगी। मतलब ये फुटबॉल है, इसका कोई ना कोई मास होगा कि नहीं, इसका कोई ना कोई वजन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भाई, फुटबॉल है तो वजन तो होगा ही होगा। जो आपकी क्रिकेट की बॉल है, उसका भी कोई ना कोई वजन होगा। जिसका भी वजन हो, जिसका भी मास हो, उनके बीच में हमेशा लगती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। जिनका मास हो उनका मतलब उनके बीच में हमेशा लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपकी फुटबॉल हो गई, क्रिकेट की बॉल हो गई, इनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर है? ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपकी क्लास में टीचर है, ठीक है, ये आप स्टूडेंट हो, ये टीचर। तो टीचर का कोई ना कोई वजन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भाई, बिना वजन के काम कैसे होगा? तो टीचर का कोई ना कोई वजन होगा। जो स्टूडेंट है उसका भी कोई ना कोई वजन है, मतलब दोनों का कोई ना कोई मास है। जिनका भी मास होगा उनके बीच में क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? एक ऐसी फोर्स जो दो मास बॉडीज के बीच में लगेगी, जिनका भी क्या होगा? मास। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? एक ऐसी फोर्स जो दो मास बॉडीज के बीच में लगेगी, जिनका क्या होगा? मास होगा। जिनके अंदर वजन है उनके बीच में क्या लगेगी? फोर्स। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मेरा एक मोबाइल रखा हुआ है, कैमरा, मैं यहाँ पे हूँ, उसका भी कोई ना कोई वजन है, मेरा भी कोई ना कोई वजन है। तो दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स का नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमें एक्सपीरियंस तो होती नहीं है, मतलब हमें दिखाई तो देती नहीं है। तो फोर्स है वो कैसी होती है? काफी ज्यादा कम लगती है, काफी ज्यादा वीक होती है, इसलिए आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। क्लियर है? अब जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी होती है? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सी होगी? आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मतलब ये हमेशा क्या करेगी? चीजों को अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को मैंने फॉल किया तो ये कहां पे आ गया? नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जो अर्थ है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी है? काफी ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होगी? ज्यादा। जिसका मास ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसी होगी? आपकी ज्यादा होगी। सिंपल है। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसी है? ज्यादा है। इस मार्कर की ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी थी? कम। इसीलिए इसने अर्थ को नहीं खींच पाया, अर्थ ने इसको खींच लिया। ठीक है। तो जो भी दो बॉडीज होती हैं जिनका मास है उनके बीच में क्या लगेगी? हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? ये आपका टॉपिक क्लियर होगा।